वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेलकम टू बाबा जीएस रिसर्च सेंटर। पढ़ो ऐसे कि पड़ोसी दंग हो जाए में आपका स्वागत है। दोस्तों आज क्या करने वाले हैं, बिहार फायरमैन के जीके के एपिसोड 2 चलाने वाले हैं, जिसमें क्या है दोस्तों 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन जो कि क्या है दोस्तों 40 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। 10 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पढ़िए, 40 क्वेश्चन का फ़ायदा उठाइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो कि बिहार फायरमैन जीके में क्वेश्चन वो आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, दम है आप में तो 10 क्वेश्चन का 10 आंसर आप बना के बताइए। ठीक है, तो बाबा जीएस रिसर्च सेंटर, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए, बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज का मोटिवेशन देखते हैं क्या है कि होके मायूस ना यूँ शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। जिंदगी एक क्या है, भोर है, सुबह है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो, ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे। अगर एक पांव पे ठहरेंगे रुकेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही दोनों पैर पे क्या करना है, मगर चलते रहना है, मगर चलते रहना है। मतलब क्या है दोस्तों कि मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहना है, करते रहना है, बीच में कभी रुकना नहीं है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है। 1 घंटा ही पढ़ेंगे तो 1 घंटा ही पर डे पढ़ेंगे। जरूरी नहीं कि कल 8 घंटा पढ़ लिए और परसों क्या करें 2 घंटा पढ़े, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ना है, कभी भी गैप नहीं करना है। होली, दशहरा, बाबू सोना क्या होता है, रोज़ डे, हैप्पी डे, किस डे, ये सब कुछ नहीं मनाना है, बस पढ़ना है, नौकरी लेना है। उसके बाद तो रोज़ डे, किस डे या प्रपोज डे लड़की आके खुद करेगी। ठीक है दोस्तों, एक ज्वाइनिंग लेटर मुंह पे मारना है, लड़की पटेगी। ठीक है दोस्तों, तो समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बाबा जी रिसर्च सेंटर, अगर हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, भैया अरे तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला दोस्तों है सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग, तो इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यह क्या है, 1917 में आया था, 1917 में आया सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग। इसके अध्यक्ष क्या थे दोस्तों, अध्यक्ष का नाम, सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष का नाम जान लेंगे क्या है, यही नाम था, सैंडलर ही नाम था, सैंडलर ही नाम था। ठीक है, इसमें क्या था दोस्तों, 2 भारतीय सदस्य थे। उसका नाम डाल लेंगे डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर जियाउद्दीन, डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर जियाउद्दीन क्या थे, ये भारतीय सदस्य थे किसमें, सैंडलर आयोग जो 1917 में आया था दोस्तों। ठीक है, ये क्या किए थे, 1904 में जो आया था, 1904 में विश्वविद्यालय आयोग था, कर्जन के काल में आया था, उसका बहुत ही विरोध किए थे। क्या बोले थे, ये सही नहीं, कौन बोले थे, सैंडलर आयोग क्या बोला था कि ये क्या है, पूरे मानकों पर खरा नहीं उतरता है। अब दोस्तों कर्जन के बारे में जानेंगे कि कर्जन क्या था, सबसे युवा वायसराय था। पहले क्या जानेंगे कर्जन के बारे में, सबसे युवा वायसराय था। इसके काल को क्या कहा गया, भूल एवं आयोग का काल कहा गया, भूल एवं आयोग का काल कहा गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, रेलवे बोर्ड 1905 की स्थापना हुई थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में इसी के काल में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों क्या था, बंगाल विभाजन भी इसी के काल में हुआ था। बंगाल विभाजन जो हो गया था इसी के लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ था। ठीक है दोस्तों, कर्जन के काल में क्या था दोस्तों, रेलवे पटरियों का, रेलवे का विस्तार हुआ था। वैसे स्थापना रेलवे का हुआ था वो डलहौजी के काल में ही हो गया था, लेकिन विस्तार जो हुआ था, डेवलप जो हुआ था, ये कर्जन के काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन है क्या है दोस्तों, सबसे युवा वायसराय भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कर्जन। अगर आपसे पूछे आप बताइएगा कि कौन ऐसा वायसराय है जिसकी मृत्यु भारत में हो गई, हत्या भारत में हो गई, वो कौन दोस्तों है, वो आपका लॉर्ड मेयो है। अगर आपसे पूछे
कौन सा वायसराय जिस पे क्या हुआ था महाभियोग चला था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, जिस पे क्या हुआ था कि जब ब्रिटेन वो गए थे यहाँ से मतलब अपना काल खत्म करके, तो बर्क द्वारा क्या हुआ था उन पे एक महाभियोग चलाया गया था जो कि पास नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये जान लेंगे। मेयो के बारे में जानेंगे क्या दोस्तों कि प्रथम बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में जनगणना प्रथम बार 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, लेकिन फिर नियमित नहीं हो पाया था। नियमित जो हुआ था 1881-82 में हुआ था दोस्तों, वो था आपका लॉर्ड रिपन के काल में। लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुआ था दोस्तों, ये आपका प्रथम बार नियमित जनगणना हुई थी। अगर आपसे पूछे कि वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट किसके कारण खत्म हुआ, लॉर्ड लिटन के काल में क्या हुआ था दोस्तों, 1872 ईस्वी में क्या हुआ था, वर्नाकुलर एक्ट पारित को लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सैंडलर आयोग हो गया मेरा 1917 में। 1904 में पता है विश्वविद्यालय आयोग था, यूजीसी बोलेंगे उसको। अगला है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे दोस्तों, तो जानेंगे नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे दोस्तों। उनका नाम है प्यारे लाल क्या थे दोस्तों, सचिव थे। क्या हुआ था कि नोआखली बांग्लादेश में पड़ता है, पूछता है क्वेश्चन आपसे कि नोआखली कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पड़ता है दोस्तों, वो बांग्लादेश में। जैसे बांग्लादेश को क्या बोला जाता है, पहले क्या बोला जाता था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। लेकिन 1971 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार में पाकिस्तान को दो भाग में बांट दिया गया। एक पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया, पूर्वी पाकिस्तान क्या कहलाया, बांग्लादेश कहलाया दोस्तों, जब बंगाली बोली जाती है। तो बांग्लादेश था दोस्तों। तो बांग्लादेश में नोआखली एक जगह था जो कि क्या हो रहा था, मुस्लिम और हिंदू के बीच में दंगा हो गया था। ठीक है, जब भारत की आज़ादी जो थी अपने क्या थी, पीक पे थी, अपने क्या थी, एकदम चरम स्तर पे थी। तो उस समय ही क्या हो गया था, नोआखली का एक विद्रोह हो गया था, जिसको क्या बोलेंगे, आमतौर पे हम दंगा बोलेंगे। तो ब्रिटिश लोग तो अपने में खुश था कि हाँ हिंदुस्तान वाले हिंदू मुस्लिम खुद में खुद कट रहे हैं, इससे तो मुझे फायदा है। तो गांधी जी इस बात को भाप गए कि जब तक हम खुद को मजबूत नहीं करेंगे, खुद को क्या करें, एकता नहीं लाएंगे, तब तक आज़ादी हमें नहीं, स्वराज्य हम लोग को नहीं मिल सकता है। तो वो क्या किए, दौड़े भाई मतलब उठाए लाठी, दौड़े कहाँ पहुँच गए, नोआखली पहुँच गए। नोआखली में जाके क्या हुआ, सिर्फ इतने बात कहे कि देख रहे बउआ, अगर तू आज लोग लड़ेगा, हिंदू मुस्लिम मिल के अगर अपने में अपने लड़ेगा तो अंग्रेज से कौन लड़ेगा। क्या बोला था, अगर अपने में अपने लड़ोगे तो अंग्रेज से कौन लड़ेगा। तो क्या हुआ था, वहाँ पर जाके क्या होगा, फिर बात को समझाया सबको। गांधी बाबा को मतलब महापुरुष बोला जाता था, ये तो मतलब उस समय क्या था, इनका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा था, सभी लोग मान गए और दंगा वहाँ पे ख़त्म हो गए। ये देख के क्या हो गया, ब्रिटिश का आंख जो क्या था खुला का खुला गया, तो ये क्या हो गया, ये मतलब गए 21 दिन में कैसे मना लिए भाई। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि उसी समय क्या हुआ था कि शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के थे, लिखिएगा शेख मुजीबुर रहमान, ये क्या किए, इनको मतलब क्या बोले थे, जादूगर बोल दिए। क्या देखे, बाप रे बाप, ये 21 दिन में क्या कर लिया, हिंदू मुस्लिम को शांत कर दिया, मतलब मिला दिया, मतलब क्या है भाई, ये जादूगर है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको क्या बोला जाता है, सीमांत गांधी बोला जाता है, फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको क्या बोले, सीमांत गांधी बोला जाता है। ये क्या बोले, इनको मलंग बाबा बोले। क्या बोले, मलंग बाबा बोले। क्या बोले, बाबा जी एस क्या बोले, इनको मलंग बाबा बोले। कौन बोले, खान अब्दुल गफ्फार खान क्या बोल दिए, इनको मलंग बाबा बोले। वैसे पूछेगा अगर CF एंड्रयूज को दीनबंधु की उपाधि किसने दी, तो किसने दी दोस्तों, महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने दी। देशबंधु की उपाधि किसने दी, महात्मा गांधी ने किसको दी, CR दास को दी। CR दास क्या थे दोस्तों, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे। तो क्या है दोस्तों, उनका नाम चार्ली एंड्रयूज है। चार्ली एंड्रयूज क्या नाम है इनका, चार्ली एंड्रयूज क्या थे, स्वाधीनता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के प्रिय मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड थे। पिछड़ा जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, BR अम्बेडकर है। लेकिन अगर आपसे पूछे पिछड़ा वर्ग, इसका है काका
साहब कालेकर, काका साहब कालेकर, ये क्या था दोस्तों, पिछड़ा वर्ग के क्या थे, अध्यक्ष थे। कब आया था, 1993 में ये आयोग बना था। मतलब क्या हुआ था, 1980 में एक क्या आया था, मंडल आयोग आया था, जिसमें क्या था, ओबीसी को क्या था दोस्तों, आरक्षण की बात कही गई, ओबीसी को आरक्षण देना है भैया। ठीक है, 1980 में आया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया था। कौन थे, कौन लाए थे, बीपी मंडल लाए थे, इसको मंडल आयोग बोला गया। फिर क्या 1989 करीब में क्या हुआ था कि बीजेपी के जो थे अध्यक्ष थे उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, वो क्या किए, कमंडल आयोग लाए। कमंडल मतलब बोला गया, मतलब क्या था कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा लाके, बाबरी मस्जिद था मतलब जो उसको ध्वस्त करवा के क्या हुआ था, पूरे मतलब पूरे दुनिया, पूरे भारत को क्या हुआ, वो एकत्रित करना चाहे, पूरे हिंदू को एकत्रित करना चाहे, जगाना चाहे, अभी भी जब वो समय आ गया है। ठीक है, तो जब ये देखे कि भाई ये हिंदू को एकत्रित करके सारा वोट ले लेगा, तो उस समय के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रसाद सिंह थे, वो क्या बोले कि हम एक काम करते हैं, मंडल आयोग जो 1980 में आया था उसको क्या करते हैं हम लोग, पारित कर देते हैं। रातों रात क्या किए रे भैया, पारित कर दिया उसको तत्काल प्रभाव से। सारा मतलब क्या होगा, जनसलाब उमड़ पड़ा वीपी सिंह के समर्थन में, सारा मतलब ओबीसी वगैरह, और वोट उनके पक्ष में पड़ गया था। यही राजनीति था दोस्तों पिछड़ा वर्ग के बारे में। तो आरक्षण जो दिया गया था वो देख लेंगे कितना कितना दिया गया था। ओबीसी को दिया गया था दोस्तों 27%, SC ST को दिया गया था 49%। ठीक है, 27 22 जोड़ के 22 और बढ़ा दिया था इसको। ठीक है, उसके बाद क्या था कि अभी आपको जाके मिला है EWS का, जो कि क्या है, जनरल में जो कि कमज़ोर परिवार हैं, उसको 10% आरक्षण दिया, किसके द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्ति कौन करता है इसकी, तो कौन करता है दोस्तों, राज्यपाल करता है। अगर यूपीएससी का पूछेगा तो कौन करेगा, ठीक सेंट्रल में कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर पूछेगा अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है, तो अखिल भारतीय सेवा किस अनुच्छेद में है, 312 में है। अगर 315 में पूछे तो क्या है दोस्तों, यूपीएससी है। तीसरे में पूछे तो क्या है दोस्तों, वो यूपीएससी है। अगला है भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब पारित हुआ, 1991 में। देखिए जब मतलब भारत आज़ाद हो गया, संविधान बन गया, 1951 में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को यह महसूस हुआ कि कुछ ऐसे कानून है जिस पे क्या होना चाहिए, मतलब उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो वो क्या किए कि 9वीं अनुसूची में क्या किए, जैसे आपका चकबंदी हो गया, फौजदारी मामला हो गया, ये सब क्या विधेयक पारित करके 9वीं अनुसूची में डाल दिए। और प्रथम संशोधन विधेयक में ये बोला गया कि जो विधेयक अगर वह 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है तो वो क्या है, वो अपीलीय नहीं है, मतलब याचिका के लायक नहीं रहेगा। मतलब उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, आप मतलब कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ के लिए उसमें सुनवाई नहीं कर सकती है। ये क्या था दोस्तों, चकबंदी फौजदारी के मामला में। प्रथम अनुसूची में क्या दोस्तों क्या हुआ था कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। जमींदारी प्रथा मतलब यह होता था दोस्तों, जब अंग्रेज भारत छोड़ के गया था तो जो भी यहाँ के मतलब जो अंग्रेजी के चाटुकारिता लोग थे, मतलब अंग्रेज का तलवा चाट के रहे थे, तो वो क्या किया था ना, इस लोग को ज़मीन दे के चला गया। तो ये क्या हो गया, मतलब गरीब गरीब हो गया और अमीर अमीर होता चला गया। मतलब क्या था, किसी के पास इतना ज़मीन, किसी के पास कम ज़मीन। तो ये क्या किए थे, जितना ही अंग्रेज के द्वारा दान किया हुआ ज़मीन था, जो यहाँ के भारतीय लोग ले लिया था, उसके तहत प्रथम संशोधन के तहत क्या हुए थे, वो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किए थे। ये भी लिख लेंगे, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन विधेयक में। अगर आपसे पूछे कि 7वां संविधान संशोधन विधेयक में क्या है, 7वां संविधान संशोधन विधेयक, गौर से सुनिएगा, 1956 में आया था। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि एक या एक से अधिक राज्यों का हाई कोर्ट एक हो सकता है, जैसा क्या है, चंडीगढ़ है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ तीनों का एक जगह है। उसके बाद एक या एक अधिक से राज्यों का राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, ये कब आया दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन विधेयक कब आया, 1956 के तहत आया। एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, किस अनुच्छेद के तहत हुई। तो हाईकोर्ट की स्थापना जो हुई थी दोस्तों 214 के तहत हुई। कब हुई, 214 के तहत हुई। लेकिन अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि एक या
एक से अधिक राज्यों का हाईकोर्ट एक जगह किस अनुच्छेद में कही गई? वो 231 में कही गई। कब कही गई? 231 में कही गई। अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद में है, तो 124 में है दोस्तों। अगला है आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स पर्वत जो है दोस्तों, ये लिख लेंगे यूरोप में है। कहाँ है? यूरोप में है। चोटी का क्या नाम है? माउंट ब्लैक चोटी का नाम है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है दोस्तों? ये पश्चिम में है। पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी शहर कौन सी है? सिडनी है। बाकी राजधानी क्या है ऑस्ट्रेलिया का? कैनबरा है। इसका जो मतलब एक और पूछता है कोआला भालू, लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये भी क्या है दोस्तों? छपने वाला है। कोआला भालू कहाँ पाया जाता है? ये भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोआला भालू पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे इतना। उसके बाद है 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ है? हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में क्या है दोस्तों? सुंडा गर्त है। हिंद महासागर में क्या है दोस्तों? सुंडा गर्त है। अगर पूछे मारियाना गर्त कहाँ है, तो ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। अगर आपसे प्रशांत महासागर में है। अगर आपसे पूछे बारमूडा ट्रायंगल कहाँ है, तो बारमूडा ट्रायंगल जो दोस्तों वो कहाँ है आपका? उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। अगर आपसे अगला क्वेश्चन आगे पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका है? लोहा और क्रोमियम का है। लोहा और क्रोमियम का क्या है दोस्तों? स्टेनलेस क्या बोलते हैं इसको? स्टील बोलते हैं। अगर आपसे सोल्डर का पूछ दे तो सोल्डर किसका है दोस्तों? ये सीसा प्लस टीन का है। सीसा प्लस टीन। अगर आपसे पूछे सोल्डर का उपयोग किस में किया जाता है, तो सोल्डर का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों? फ्यूज बनाने में किया जाता है। वैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में भी सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कॉपर प्लस एल्युमिनियम, कॉपर प्लस एल्युमिनियम किसका होता है? तो कॉपर प्लस एल्युमिनियम जो होता है वो रोल्ड गोल्ड का होता है। कॉपर प्लस एल्युमिनियम। अगर क्या करें, कॉपर में जस्ता मिला दे, कॉपर में जस्ता मिला दे, तो वो क्या हो जाएगा? मूरच धातु होगा। कौन सा धातु होगा? मूरच धातु किसका होता है? कॉपर प्लस जस्ता। लेकिन अगर कॉपर प्लस जस्ता में अगर लोहा मिला दे, कॉपर प्लस जस्ता में अगर हम लोग लोहा मिला दे, तो दोस्तों वो क्या हो जाता है? डेल्टा धातु होता है। कौन सा होता है? डेल्टा धातु होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 ईस्वी में हुआ था। इसी में क्या हुआ था कि अशोक मतलब युद्ध करना बंद कर दिया था। 13वीं शिलालेख में लिखा गया है कलिंग युद्ध है। ठीक है, उसमें युद्ध करना क्या किया? छोड़ दिया। वो मतलब बौद्ध धर्म की ओर प्रवृत्त हो गया, बौद्ध धर्म का दीक्षा ले लिया, युद्ध करना वो बंद कर दिया। किसने? अशोक ने। अगर पूछेगा अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ, तो वो कब हुआ था दोस्तों? 273 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 273 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो वो कब हुआ था दोस्तों? 722 में हुआ था। 722 में क्या हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? 1759 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? 1759 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो वो कब हुआ था दोस्तों? 2002 में। बस कुछ नहीं करना है बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, बस पढ़ते रहिए, जीके वगैरह देखते रहिए। मेरे चैनल पे जो भी रेलवे का हुआ या बिहार फायरमैन का हुआ, ये आप देखते रहिए। एक क्लास कल हो चुका है, एक क्लास आज हो रहा है। इस प्रकार से क्या होगा दोस्तों? कम से कम 10 क्लास बिहार फायरमैन का जीके का चलेगा, जो कि क्या होगा? कम से कम 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 500 क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा डिस्कशन करके। 500 क्वेश्चन में कम से कम क्या होगा दोस्तों? आपका 30 प्लस क्वेश्चन बिहार फायरमैन में ये क्वेश्चन आने वाला, ये मैं लिख के आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो क्या करें दोस्तों? समय ना गवाए। अब अगर आप अभी नहीं देखते हैं तो आप पछताओगे जिंदगी भर। ठीक है, फायरमैन अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए आया है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर देखें, पूरा क्वेश्चन देखें, पूरा डिस्कशन भी देखें। अगर आपको कुछ सुझाव लगता है, अगर आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर भी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। अगर आप मेरे साथ पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ आके पढ़ा भी सकते हैं। अगर आपको टैलेंट है, आपको लग रहा है कि हाँ मैं भी पढ़ा सकता हूँ, तो आ जाइए बाबा जीएस रिसर्च सेंटर में। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।